इस शो के मेकर्स ने अनाउंसमेंट कर दी थी सीजन 2 की पहले ही, तो इस पूरे सीजन में हमें वॉर देखने को नहीं मिली। बट फाइनली एपिसोड 10 में रिनेरिया क्वीन बन गई बिना किसी वॉर के। बट उसने कर दी है एक गलती जो कि खलीसी ने तो नहीं करी थी, वो है बातों से मसले को सुलझाने की कोशिश करना, और इस गलती की कीमत उसे अपने आंसुओं से चुकानी पड़ी। वेल हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आप देख रहे हैं फिक्शन फोकस। तो दोस्तों, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज के हर एक एपिसोड के ऊपर मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियोस बना रखे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उन वीडियोस को देख सकते हो मेरे चैनल पर विजिट करके, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वेल जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। बात करते हैं एपिसोड 10 के ऊपर। तो एपिसोड 10 की स्टार्टिंग होती है ल्यूक और रिनेरिया से, जहां हम देखते हैं कि रिनेरिया अपने 5वें बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। ल्यूक रिनेरिया को बताता है कि कोरलेस उसे ड्रिफ्ट मार्क की पोजीशन देना चाहता है रूल करने के लिए, बट ल्यूक अभी अपने आप को रेडी नहीं समझता है रूल करने के लिए। बट रिनेरिया उसे समझाती है। तभी एक गार्ड आकर इन्फॉर्म करता है लेडी रेनिस डीमन और रिनेरिया से बात करना चाहती है। विसेरिस की डेथ की न्यूज देती है। रिनेरिया उससे पूछती है डेथ कब हुई। लेडी रेनिस बताती है 2 दिन पहले। यह देखकर डीमन और रिनेरिया इन दोनों को काफी ज्यादा दुख हो रहा होता है। डीमन लेडी रेनिस से पूछता है क्वीन ने थ्रोन हासिल करने के लिए मेरे भाई को मार दिया। लेडी रेनिस बताती है कि उसे इम्प्रिजन करके रखा गया था। एलिसेंट मुझसे चाहती थी कि मैं किंग विसेरिस की आखिरी इच्छा बताकर एगोन को किंग बनाने की अनाउंसमेंट करूं, बट वह इस ऑफर को रिफ्यूज करके आ गई। लेडी रेनिस यह भी बताती है कि वह वापस आते वक्त उन सभी को मार सकती थी। हालात पूरी तरह से उसके काबू में थे, बट उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि यह उसकी जंग नहीं है और उन्हें मारने का मौका वह रिनेरिया को देना चाहती है। जाने से पहले वॉर्न करती है इन दोनों को कि बी प्रिपेयर, वह तुम दोनों के लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए आ रहे हैं। और तभी रिनेरिया को ब्लीडिंग होने लगती है और उसके 5वें बच्चे की डिलीवरी होने वाली है, जो कि अभी प्रिपेयर भी नहीं है। इधर मास्टर्स और सर्वेंट्स लोग परेशान हैं क्योंकि यह सही समय नहीं है बच्चे की डिलीवरी का। बच्चे की बॉडी अभी पूरी तरह से पेट में बनी भी नहीं है। रिनेरिया काफी ज्यादा पेन में है। और दूसरी तरफ डीमन वॉर की प्रिपरेशन कर रहा है लेडी रेनिस की बात सुनने के बाद कि किंग विसेरिस की डेथ के बाद हाई टावर्स आयरन थ्रोन को क्लेम करके बैठे हुए हैं। और दूसरी साइड ल्यूक और ज़ेक तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्हें लेडी रेनिस जाकर इन्फॉर्म करती है कि तुम्हारी मॉम तुमसे मिलना चाहती है। रिनेरिया ल्यूक और ज़ेक को बताती है अपने दादा की डेथ के बारे में, और यह भी बताती है कि एगोन को किंग बना दिया गया है। यह सुनने के बाद डीमन वॉर की प्रिपरेशन कर रहा है, तो जाकर उसे थोड़ा संभालो। ज़ेक डीमन को जाकर बताता है कि मॉम ने यह सब करने के लिए मना किया है। फिर डीमन उसे समझाता है। वह 2 गार्ड्स को बाहर लेकर जाता है और उनसे कसम खाने के लिए कहता है कि वह प्रिंसेस रिनेरिया को प्रोटेक्ट करेंगे। अपने ड्रैगन की दोस्त जमा कर उनसे कसम खिलाता है जबरदस्ती। और इधर रिनेरिया काफी पेनफुल तरीके से अपने बच्चे को जन्म देती है, जो कि ऑलरेडी डेड है क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरह से अभी बनी भी नहीं थी। यह देखकर सभी लोग अपसेट होते हैं। फिर बच्चे के फ्यूनरल का सीन होता है। वेल इस फ्यूनरल में ट्विन ब्रदर में से एक किंग विसेरिस का क्राउन लेकर आता है और झुककर लेडी रिनेरिया को अपनी क्वीन मानता है और उन्हें सर्व करने के लिए कसम खाता है। डीमन विसेरिस का क्राउन रिनेरिया को पहनाता है। उसके बाद वह भी झुककर रिनेरिया को अपनी क्वीन मानता है और कसम खाता है। इसी तरह सभी लोग यही करते हैं। इसके बाद काउंसिल बैठाई जाती है जहां पर वॉर के बारे में बात की जानी है, जहां पर बात की जाती है कि सारे लेनिस्टर हाउस ओटो की तरफ है। रिनेरिया बताती है कि उसे स्टार्क बराथियन इन लोगों ने सर्व करने के लिए कसम खाई थी, बट वह अपनी बातों से मुकर चुके हैं। डीमन बताता है कि उन्हें इन सब की जरूरत नहीं है, उनके पास ड्रैगन से है कि वह ड्रैगन की मदद से इस जंग को आसानी से जीत सकते हैं। उनके पास ज्यादा ड्रैगन है और सामने वाली पार्टी के पास बस 3 ड्रैगन है। वेल डीमन के पास ड्रैगन तो ज्यादा है, बट उनमें से काफी सारे ड्रैगन छोटे हैं और कुछ के मास्टर्स नहीं है। वेल इनकी काउंसिल बीच में रुक जाती है क्योंकि ओटो हाई टावर वहां पर आया होता है, जिससे मिलने के लिए डीमन वहां पर जाता है। पर ओटो जानता है कि डीमन उसे सही से बात करेगा नहीं, तो वह पूछता है लेडी रिनेरिया कहाँ है। देन लेडी रिनेरिया अपने ड्रैगन के साथ एंट्री लेती है। ओटो उसके सामने ऑफर रखता है किंग विसेरिस की आखिरी इच्छा थी एगोन को किंग बनाना, और तुम्हें भी झुककर एगोन को अपना किंग मानना होगा। उसके बाद वह सब सिक्योर इस ड्रैगन स्टोन में रह सकते हैं और ल्यूक और ज़ेक की ड्रिफ्ट मार्क में पोजीशन को लेकर किंग बाद में बात करेगा। यह बात सुनने के बाद डीमन कहता है कि वह अपने बच्चों को ड्रैगन को खिला देगा एक नशेड़ी किंग को सर्व करने से पहले। ओटो हाई टावर यहाँ पर रिनेरिया को बताता है कि वह उसे अपना हेयर कभी नहीं बनाना चाहता था। उसकी डिजायर थी कि उसका कोई बेटा आयरन थ्रोन पर बैठे। डीमन रिनेरिया से कहता है तुम पीछे हट जाओ, मैं इसे ठिकाने लगा दूंगा। डीमन से ड्रैगन कहता है तू रुक जा, बस एक शब्द बोल रिकारिस, बाकी मुझे अपना जलवा दिखाने दे। देन ओटो किताब का एक पेज निकाल कर दिखाता है, जो कि रिनेरिया को याद दिलाता है कि रिनेरिया और एलिसेंट इस किताब को साथ में पढ़ा करते थे, जिसे देखकर रिनेरिया थोड़ी इमोशनल हो जाती है और वह डीमन और ड्रैगन दोनों से कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। वह ओटो से कहती है कि वह सोचकर जवाब जरूर देगी। देन इसके बाद काउंसिल फिर से शुरू की जाती है, जहाँ पर रिनेरिया वॉर को साइड में रखकर पीस की बातें करने लगती है, जो सुनने के बाद डीमन का तो हो जाता है दिमाग खराब और वह यह काउंसिल छोड़कर जाने लगता है। रिनेरिया उससे कहती है कि वह क्वीन है और एक अच्छी क्वीन बनना चाहती है, और एक अच्छी क्वीन वॉर से पहले पीस के बारे में सोचती है। डीमन उसे बताता है कि जंग ऑलरेडी सामने वाली पार्टी ने शुरू कर दी है और
तुम पीस की बात कर रही हो। रिनेरिया कहती है कि वह डीमन से अकेले में बात करना चाहती है। सभी लोग काउंसिल छोड़कर चले जाते हैं। देन डीमन बताता है कि दुश्मन ने तुम्हारी जायदाद, तुम्हारी विरासत तक छीन ली है और तुम अब उससे पीस की बात कर रही हो। और रिनेरिया उसे ज्ञान देने लगती है, जो कि डीमन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है और वह सीधे उसका गला पकड़ लेता है। डीमन अपने गुस्से पर कंट्रोल करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें कोरलेस वलेरियन का सीन दिखाया जाता है, जो कि जिंदा है और वापस आ चुका है। लेडी रेनिस उसे पूरे हालात समझाती है क्या हुआ, और वह तब वहाँ नहीं था जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी उसकी। लेडी रेनिस उसे वेमंड के बारे में भी बताती है कि वह तुम्हारी जगह लेना चाहता था। रिनेरिया को बचलन कहा तो डीमन ने उसका सर काट दिया। वेल इसके बाद सेकेंड डे काउंसिल में कोरलेस वलेरियन आता है। इस काउंसिल में डीमन मौजूद नहीं होता है। कोरलेस डीमन के बारे में पूछता है पर रिनेरिया कोई बहाना बना देती है। इसके बाद कोरलेस रिनेरिया को अपनी क्वीन मानता है, कसम खाता है वही सारे काम। उसके बाद वह एक अच्छा सा प्लान बताता है कि समुद्र तो पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है। जो भी हाउसेस हाईटावर की मदद करने के लिए जाएंगे उन्हें तो वह आराम से संभाल लेगा कि वह किंग्स लैंडिंग को चारों तरफ से घेर सकते हैं। यह वॉर रिनेरिया इजीली जीत सकती है। बट कोरलेस यह भी याद दिलाता है कि जिन हाउसेस ने रिनेरिया के लिए कसम खाई थी वह अपनी कसम भूल चुके हैं, तो उन्हें अपनी कसम याद दिलाने के लिए उन तक एक मैसेज पहुंचाना होगा। और इसके लिए जेक तैयार होता है कि जेक और ल्यूक को इसके लिए जाने दिया जाए। वह अपने ड्रैगन की मदद से वहां जल्दी पहुंच सकते हैं, जिसके लिए रिनेरिया मान भी जाती है और उनसे कसम खिलाती है कि वहां पर तुम बस एक दूत बनकर जाओगे, मैसेज दोगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। और यह सब होने के बाद ये दोनों निकल जाते हैं अपना ड्रैगन लेकर। इसमें से ल्यूक बराथियन के यहाँ पर जाता है, जहाँ पर एमंड पहले ही मौजूद है, अपना किंग का प्रस्ताव लेकर आया हुआ है। पर वह अपना मैसेज देता है कि क्वीन की तरफ से तुम्हारे लिए मैसेज है, तुमने क्वीन को सर्व करने के लिए कसम खाई थी, वह कसम तुम्हें याद दिलाने के लिए यहाँ भेजा गया है मुझे। वेल वह बरातियन उसे बताता है कि उसके पास किंग का प्रस्ताव भी आया हुआ है, वह किंग का प्रस्ताव ले या फिर क्वीन का। वह ल्यूक से कहता है कि उसकी 3 बेटियों में से किसी एक से शादी करनी होगी, उसके बाद वह सोचेगा क्वीन को सर्व करने के लिए। बरातियन की इस कंडीशन को एमंड तो एक्सेप्ट कर लेता है, पर ल्यूक इस ऑफर को डिनाई कर देता है। फिर बरातियन उससे कहता है कि तुम्हें मदद भी चाहिए और तुम खाली हाथ भी आए हो, तो जाओ और अपनी क्वीन को कह दो कि वह किंग के साइड है। ल्यूक यहाँ से वापस जा रहा होता है, लेकिन एमंड उससे कहता है कि उसे उसकी आंख के बदले में आंख चाहिए, तुम अपने हाथों से निकाल कर दे दो बिना किसी जबरदस्ती के। जिसमें यहाँ पर फिर से एक बार लड़ाई होने वाली होती इनके बीच में, पर बरातियन रोक देता है कि यहाँ पर यह सब नहीं होगा, यह मेरा घर है और ल्यूक यहाँ पर एक दूत बनकर आया है। वेल इसके बाद ल्यूक जाने लगता है और बाहर देखता है काफी ज्यादा बारिश हो रही है और मौसम भी काफी ज्यादा खराब है और उसका ड्रैगन भी काफी ज्यादा छोटा है, तो वो इस मौसम में शायद सही से फ्लाई कर नहीं पाए। पर ल्यूक रुकने की वजह चला जाता है और उसका पीछा करते हुए एमंड भी आ जाता है अपना बड़ा ड्रैगन लेकर, जो कि लेडी लीना का ड्रैगन है और काफी बड़ा भी है। वेल यहाँ पर जिस बात का डर था वही होने लगता है। एमंड ल्यूक के पीछे पड़ जाता है, पर ल्यूक बिना किसी से पंगा लिए यहाँ से बस निकलना चाहता है। काफी देर तक ल्यूक का पीछा करता है एमंड, फिर इन दोनों के ड्रैगन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और एक दूसरे से पंगा लेने की कोशिश करते हैं, जिसमें ल्यूक और एमंड दोनों ही अपने ड्रैगन को कमांड दे रहे होते हैं कि तुम्हें कंट्रोल से बाहर नहीं जाना है, तुम्हें मेरी बात सुननी है, तुम्हें मुझे सर्व करना है। बट एमंड का ड्रैगन गुस्से में आ जाता है और वह ल्यूक को उसके ड्रैगन के साथ चबा जाता है। एमंड उसे मारना तो नहीं चाहता था, पर उसका ड्रैगन वगार उसके कंट्रोल से बाहर हो गया था। और यह देखने के बाद कि उसके ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, एमंड के चेहरे का रिएक्शन बदल सा जाता है कि वह ल्यूक को मारना तो नहीं चाहता था, बस शायद उसकी एक आंख चाहता था। और उसका चेहरा यह भी बताता है कि उसने एक बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कर दी है ल्यूक को मारकर। बेसिकली सिविल वॉर की असली जंग एमंड के ड्रैगन वगार ने छेड़ दी है। वेल इसके बाद डीमन रिनेरिया को जाकर यह न्यूज देता है, जिसमें वह काफी ज्यादा सैड होती है और इसी के साथ एपिसोड एंड होता है। यह एपिसोड या फिर यह पूरा सीजन रिनेरिया के लिए अच्छा नहीं रहा, उसे काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है और एपिसोड 10 में अपने बाप, बेटे और एक ड्रैगन तीनों को खो दिया। वेल इस सीजन की एंडिंग ने यह बता दिया है कि रिनेरिया के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल था और आगे भी इसके लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल होने वाला है। बट इस सीजन की एंडिंग ने इस चीज को भी हिंट किया है कि सीजन 2 सीधे वॉर से स्टार्ट होगा। वेल दोस्तों, यह था आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी आप लोगों ने एपिसोड 10 देख लिया है तो आपके क्या व्यूज है इसे लेकर कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं फिर किसी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट करके कुछ प्रीवियस वीडियोस को जरूर देख सकते हैं।